हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं अपने स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल पर। देखिए, प्ले स्टोर पर भी हमारा स्टेबल क्लास के नाम से ऐप है और वहां पर आपको सिलेक्ट करना होगा आपका सक्सेस बैच और उसको परचेज करना होगा, जिसके अंदर क्या होगा 12th क्लास की फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी और मैथ, आपको सारे सब्जेक्ट अवेलेबल मिलेंगे। जबरदस्त तैयारी करवाई जाएगी। आपको ये कहा जाएगा कि आप बच्चों भले से ऑनलाइन हो लेकिन आपको फील ऐसा दिलाएंगे, इस बात की गारंटी है, फील ऐसा दिलाएंगे कि जैसे कि आप ऑफलाइन में बैठे हो, ऑफलाइन ट्यूशन क्लास पढ़ रहे हो। आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगे, आपको सारी चीजें, प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे। तो देखिए 12th क्लास की फिजिक्स में क्या है, हमने कुछ ओवरव्यू रखा है पूरे सिलेबस का। तो पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मैं समझाने वाला हूं। जब तक के लिए आप जुड़ जाइए हमारे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। यूट्यूब चैनल स्टेबल क्लास, याद रखिए, तैयारी का एकमात्र भरोसा, एकमात्र प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है स्टेबल क्लास। चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो प्ले स्टोर पे हो। इससे जबरदस्त ऐप, इससे जबरदस्त पढ़ाई का, इससे ज्यादा फेस टू फेस, इससे ज्यादा फेस टू फेस ऑफलाइन ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। आपके लिए, सब बच्चों के लिए यूपी बोर्ड की जबरदस्त तैयारी 12th क्लास इंग्लिश मीडियम के लिए दिया गया है स्टेबल क्लास ऐप। क्या दिया गया है? स्टेबल क्लास ऐप प्ले स्टोर पे और स्टेबल क्लास के नाम से यूट्यूब चैनल। कितना? स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल। तो जुड़ जाइए स्टेबल क्लास से, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। देखिए, अब ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि 12th क्लास की फिजिक्स एक ब्रॉड लेवल पे है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, भले से ब्रॉड लेवल पे है, लेकिन हम उसको कैसे समझाने वाले हैं, उंगलियों पे करवा दूंगा, उंगलियों पे सारे डेरिवेशन, सारे न्यूमेरिकल, सारी डेफिनेशन। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं 12th क्लास की फिजिक्स का। क्या है तो ध्यान सुनिए बेटा। वॉल्यूम 1, 2 वॉल्यूम है 12th क्लास के फिजिक्स में, 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। उसमें क्या है, वॉल्यूम 1 में सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अगर आप 2 बुक की बात करते हैं, नूतन नगीन प्रकाशन की और चित्रा प्रकाशन की, ठीक है, तो उनमें आपको 4 चैप्टर मिलेंगे इस यूनिट के अंदर। कितने? 4 चैप्टर आपको मिलने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। तो हमने इसको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने 2 चैप्टर में डिवाइड किया, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये 2 चैप्टर रखे। इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में बताएंगे और गॉस थ्योरम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताएंगे। समझे? इसके बाद यूनिट आती है भैया, यूनिट नंबर 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट नंबर 2 आती है। यूनिट नंबर 2 में क्या 2 चैप्टर रखे हैं हमने, इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ, और दूसरा चैप्टर रखा है इसका जुड़वा भाई, वो है डीसी सर्किट एंड किरचॉफ लॉ। ठीक है, नहीं एग्जाम में किरचॉफ लॉ में से एक लॉ जरूर आता है आपको। ठीक है, और ओम्स लॉ का प्रूफ, ओम्स लॉ का यहाँ पे प्रूफ आपसे जरूर पूछा जाएगा। तीसरी यूनिट हमने रखी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें हमने 2 चैप्टर रखे, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। याद रखना 5वां चैप्टर है मूविंग चार्ज। देखो, चार्ज जब मोशन में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ, और उसका मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पूरे लॉ पढ़ेंगे। आपने हाई स्कूल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, थंब रूल पढ़ा होगा। ये सारे रूल हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सारी चीजें पढ़नी है, बार मैग्नेट पढ़नी है। उसके बाद हम मैग्नेटिज्म के साथ साथ थोड़ा सा मैटर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री में होता है, आयरन, निकल, कोबाल्ट वगैरह अपना मैग्नेटिक फील्ड डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपने पढ़ा हुआ है सारी चीजें, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके बारे में, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे देखिए, ये थी आपकी यूनिट 3 तक। यूनिट नंबर 4 क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हाई स्कूल में फैराडे के लॉ आपने सुने होंगे, माइकल फैराडे के लॉ, वहां पे ये पढ़ने। अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट यहाँ पे पढ़नी है, समझे नहीं? यूनिट नंबर 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव जिसको बोल देते हैं हम, क्या बोल देते हैं? ईएम वेव। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा आपको। सही है। अब वॉल्यूम 2 स्टार्ट होता है, वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 2 में आपको मिलेगा पहली यूनिट है ऑप्टिक्स। अब भैया ऑप्टिक्स 2 प्रकार की होती है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो देखिए, जैसे मैंने बताया भैया, रे ऑप्टिक्स में आपको पढ़ने को मिलेगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, याद रखना।
आपको रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन जो हाई स्कूल में पढ़ा और रिफ्रैक्शन जो पढ़ा आपने उसका भी थोड़ा सा बड़ा लेवल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, हार्ड लेवल कुछ नहीं है, हम समझाने वाले हैं। सुनिए आगे फिर है इसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो आपको पढ़ना है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ना पड़ेगी टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के टाइप्स और माइक्रोस्कोप के टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, उनके बारे में, ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अच्छा वेव ऑप्टिक्स, भैया इसका दूसरा पार्ट ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स तो यहाँ पे इन दोनों में रे ऑप्टिक्स है, इन दोनों में है भैया रे ऑप्टिक्स। ये है रे ऑप्टिक्स जिसमें रेज चले, लाइट की रेज, और इसमें वेव, लाइट वेव का काम करेगी। किसका काम करेगी? वेव का। तो इसके अंदर 3 चैप्टर है भैया, वेव ऑप्टिक्स के अंदर 3 चैप्टर है आपके। कितने चैप्टर है? 3। कौन सा? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन। एक तो हो गया भैया डिफ्रैक्शन और दूसरा हो गया इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, और तीसरा है भैया आपका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है नहीं, ये चीज हो गई, ध्यान से सुनना। अब आगे देखो, आगे देखो क्या, डबल नेचर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने। इसके अंदर डुअल नेचर रेडिएशन मतलब लाइट जो है, रेडिएशन जो है पार्टिकल का नेचर भी रखती और वेव का। हाई उसमें 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा, सारी चीज यहाँ पे आने वाली है। इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव पढ़ना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है ये सोलर पैनल जो होते हैं भैया, सोलर पैनल, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे एटम एंड न्यूक्लियस, तो एक तो चैप्टर बनाया हमने एटम का, एटम डिस्कस करेंगे, उसमें हाइड्रोजन एटम डिस्कस करेंगे, बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाएंगे, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ये सारी की सारी सीरीज जो आपने 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, पूरा एटम, क्वांटम नंबर वगैरह इसमें हम पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में प्रोटॉन, न्यूक्लियन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये चीजें जो न्यूक्लियस के अंदर होती है, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर है ना, न्यूक्लियर फिजन हो गया एक तो, और दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया, एक फिशन हो गया, एक फ्यूजन हो गया, उसके बारे में पढ़ाएंगे। एटम बॉम्ब के बारे में पढ़ाएंगे, हाइड्रोजन बॉम्ब के बारे में पढ़ाएंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ाएंगे। ये सारी चीजें इसमें आने वाली है, न्यूक्लियस एंड, ठीक है ना, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटॉन्स, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सब चीज इसमें पढ़ोगे आप। इसके बाद आती है भैया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। इसके अंदर कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ोगे, डायोड, डायोड, वोल्टेज रेगुलेटर, स्टेबलाइजर, जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड, ये सारी चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपका सिलेबस हो जाएगा खत्म भैया। सेमीकंडक्टर फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मार्क्स का आइडिया दे दूं, कितने में से कितना मार्क्स आने की उम्मीद रहती है। तो चलिए सुनिए ध्यान से, मैं शुरू से बताता हूं आपको। देखिए भैया ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर, इसमें से उम्मीद है कि 6 नंबर का आ जाए पूरा यूनिट, ठीक है। इसी प्रकार इसमें से उम्मीद है कि 6 नंबर का आ जाए। ये जो लगभग मेरे ख्याल से 8 नंबर का आपको लाएगा, 8 नंबर का एग्जाम में जरूर, ठीक है। सबसे ज्यादा जो नंबर आते हैं ना आपके, मैं बताऊं, इसमें से मुश्किल 3 नंबर जरूर आते हैं। 100% वाले लिख कर रख लो क्या, ठीक है। इसके अंदर से 8 नंबर मान के चलो, ठीक है नहीं। और रे ऑप्टिक्स में तो भैया मैं मान कर चलता हूं पूरी ऑप्टिक्स के अंदर से 20 नंबर का आता ही आता, पूरी ऑप्टिक्स के अंदर से, ठीक है। आगे सुनो, मैटर वेव, इसके अंदर से आप मान के चलो भैया लगभग 8 नंबर का। इसके अंदर से आप मान के चलो लगभग एटम है, इसके अंदर से 10 नंबर का, और जो बचे कुछ सब सेमीकंडक्टर फिजिक्स में आते हैं। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, थ्योरी बहुत है, इसके अंदर थ्योरी बहुत है भैया, थ्योरी, इसके अंदर थ्योरी बहुत है। तो कहने का मतलब, अच्छा एक बात और बताता हूं मैं, वॉल्यूम 2 में से न्यूमेरिकल जो ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा एग्जाम में जो आता है वो वॉल्यूम 2 में से आता है भाई, नीचे से। इस वॉल्यूम 2 में से सबसे ज्यादा आता है, एग्जाम में देखने को मिलेगा। डेरिवेशन लॉन्ग क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मिलेंगे वॉल्यूम 2 में से मिलेंगे, न्यूमेरिकल और कुछ डेरिवेशन वॉल्यूम 1 में से मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम 1 में से कम आता। मान लो 70 नंबर का पेपर, पेपर कैसा आता है वो ध्यान से सुनो। पेपर में बताता हूँ आपसे, पेपर आएगा कैसे, देखो जोड़ते रहना इधर, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ।
जोड़ते रहना। क्या देखो इधर, जोड़ते क्या रहना भाई। एक बात बताओ मुझे सब बच्चे, 70 नंबर का पेपर होता है आपका, कितने नंबर का? 70 नंबर का। तो याद रखना, पहला तो आ गए 6 ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के, तो ये हो गए भैया 6 तो ऑब्जेक्टिव आ गए एक एक नंबर के, 6 तो आ गए आपके ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के। फिर 6 ही क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, एक एक लाइन के, वेरी शॉर्ट, 6 नंबर ये हो गए। फिर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, तो 8 हो गए भैया। फिर आपको 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, 15 हो गए। फिर दोबारा 5 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, ये 15 हो गए। फिर आपको 4 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, 5-5 नंबर के, ये हो गए भैया 20। अब जोड़ लो, 6 और 6 12 और 8 20, 30 50 और 20 70, ये इस टाइप से आता। अब हिसाब लगा लो आपका कैसा आएगा। मैं मान कर चलता हूं पूरे 70 में से आपको लगभग 40 नंबर का सेकंड फिजिक्स में से आता, सेकंड फिजिक्स में से, वॉल्यूम 2 में। ठीक है ना। तो ये था आपके 12th क्लास की फिजिक्स का थोड़ा ओवरव्यू मेरे हिसाब से। जैसा कि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम पढ़ाए हैं बच्चों को, सोल्व भी कराए हैं, सही है नहीं, इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो बने रहिए स्टेबल क्लास यूट्यूब चैनल पर और स्टेबल क्लास प्ले स्टोर ऐप पर। 12th क्लास की इंग्लिश मीडियम के लिए सक्सेस बैच लॉन्च किया गया है, जिसमें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी सबकी जबरदस्त तैयारी हो रही है।